बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौर फूंके जाने का वाक़या, क़यामत की होलनाक इब्तिदा और आखिरत की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका तल्लक हमारी जिंदगी के सबसे बड़े और यकीनी वाक़े से है। एक ऐसा वाक़या जिससे कोई इंसान, कोई बादशाह, कोई फकीर, कोई ताकतवर और कोई कमजोर बच नहीं सकेगा। वो दिन जब दुनिया का ये निज़ाम खत्म हो जाएगा, जब आसमान फट जाएगा, जब जमीन हिला दी जाएगी, जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जब समंदर भड़क उठेंगे और जब अल्लाह ताला के हुक्म से सौर फूंका जाएगा। ये वो दिन होगा जिसे कुरान करीम ने यौमुल क़ियामा, यौमुल हशर, यौमुल हिसाब और कई नामों से बयान फरमाया है। आज का हमारा मौजू है सौर फूंके जाने का वाक़या। जरा तसव्वुर कीजिए, हम इस दुनिया में अपने कामों में मसरूफ हैं। कोई बाजार में है, कोई घर में है, कोई अपने कारोबार में, कोई अपनी मुलाजमत में, कोई अपनी औलाद के साथ, कोई अपने मालो दौलत के पीछे और कोई दुनिया की रंगीनियों में गुम है। लेकिन अचानक अल्लाह ताला का हुक्म होगा और सौर फूंका जाएगा। वो आवाज़ ऐसी होगी जिसका मुकाबला दुनिया की कोई आवाज़ नहीं कर सकती। वो आवाज़ ऐसी होगी जो पूरी कायनात के निज़ाम को बदल कर रख देगी। कुरान करीम हमें इस अजीम दिन से खबरदार करता है ताकि हम आज ही बेदार हो जाएं, आज ही अपने रब की तरफ लौट आएं और आज ही अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। पहली हकीकत सौर क्या है? हदीस मुबारका में सौर का जिक्र एक अजीम बिगल या नरसिंगे के तौर पर मिलता है, जिसमें फरिश्ता हजरत असराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे। ये अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि क़यामत का क़याम अल्लाह ताला के हुक्म से होगा और सौर फूंका जाना भी अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और सौर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो लोग जमीन में हैं सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह चाहे। फिर दोबारा इसमें फूंका जाएगा तो वो अचानक खड़े होकर देखने लगेंगे। ये आयत क़यामत के अजीम वाक़यात की तरफ इशारा करती है। मेरे अज़ीज़ों, ये दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं बनाई गई। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हम यहाँ आए हैं, कुछ वक़्त गुजारना है, अमाल करने हैं और फिर अपने रब के सामने वापस जाना है। दुनिया का हर इंसान मौत का जायका चखेगा, लेकिन मौत के बाद भी एक मरहला बाकी है। वो मरहला है क़यामत। और क़यामत का आगाज़ इन अजीम वाक़यात से होगा जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर बयान फरमाया है। पहला मरहला दुनिया का निज़ाम ख़त्म होना। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, ये दुनिया एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही है। सूरज तलू होता है, चाँद अपनी मंजिलें तय करता है, सितारे अपनी जगह मौजूद हैं, पहाड़ मजबूती से कायम हैं, समुंदर अपनी हदूद में हैं, ज़मीन अपने मैदार में गर्दिश कर रही है। लेकिन एक ऐसा वक़्त आएगा जब अल्लाह ताला के हुक्म से ये पूरा निज़ाम बदल दिया जाएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। जरा गौर कीजिए, जिस सूरज की रोशनी से हमारी दुनिया रोशन है वो सूरज लपेट दिया जाएगा। जिन सितारों को देखकर इंसान आसमान की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होता है वो बेनूर हो जाएंगे। जिन पहाड़ों को इंसान मजबूती की अलामत समझता है वो अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे। ये दुनिया जिसे हम हमेशा कायम रहने वाली समझते हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा मरहला सौर की होलनाक आवाज़। फिर वो वक़्त आएगा जब सौर फूंका जाएगा। ये कोई मामूली आवाज़ नहीं होगी, ये वो आवाज़ होगी जो कायनात के निज़ाम को बदल देगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और सौर फूंका जाएगा, पस आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करें वो वक्त जब इंसान अपने कामों में मसरूफ होगा। किसी को अपने माल की फिक्र होगी, किसी को
अपनी जायदाद की, किसी को अपने कारोबार की, किसी को अपने घर की, किसी को अपनी औलाद की। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आएगा जब दुनिया की हर मसरूफियत खत्म हो जाएगी, ना तजारत बाकी रहेगी, ना कारोबार, ना ओहदा, ना इक़्तिदार, ना दौलत, ना शोहरत, ना दुनिया की कोई ताकत। इस वक्त इंसान को सिर्फ एक चीज याद आएगी, मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या किया। लेकिन इस वक्त अमल का दरवाजा बंद हो चुका होगा। तीसरा मरहला, हर इंसान की बेबसी। मेरे मोहतरम सामीन, दुनिया में इंसान अपनी ताकत पर बहुत नाज करता है। कोई कहता है मेरे पास दौलत है, कोई कहता है मेरे पास ताकत है, कोई अपने ओहदे पर फख्र करता है, कोई अपने खानदान पर, कोई अपनी शोहरत पर। कोई क़यामत के दिन इंसान को मालूम होगा कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है। कुरान करीम में फरमाया गया, इस दिन इंसान अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। क्यों? क्योंकि हर शख्स को अपनी फिक्र होगी। हर इंसान जानता होगा कि आज मुझे अपने रब के सामने पेश होना है, आज मेरे इमाल मेरे सामने रखे जाएंगे, आज मेरी नमाज देखी जाएगी, आज मेरा रोजा देखा जाएगा, आज मेरी जुबान के अल्फाज देखे जाएंगे, आज मैंने किसी पर जुल्म किया या नहीं ये देखा जाएगा, आज मैंने किसी का हक मारा या नहीं ये देखा जाएगा, आज मैंने वालिदैन के साथ कैसा सलूक किया ये देखा जाएगा, आज मैंने अपने माल को कहाँ खर्च किया ये देखा जाएगा, आज मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे सामने होगा। चौथा मरहला, दोबारा सौर फूंका जाएगा। फिर एक और अजीम मरहला आएगा। कुरान करीम में बताता है कि दोबारा सौर फूंका जाएगा और फिर वो लोग जो कब्रों में होंगे अल्लाह ताला के हुक्म से उठ खड़े होंगे। यह क़यामत का दूसरा बड़ा मंजर होगा। इंसान अपनी कब्रों से निकलेगा। जो शख्स सदियों पहले दुनिया से जा चुका था वो भी उठाया जाएगा, जो बादशाह था वो भी उठाया जाएगा, जो गरीब था वो भी उठाया जाएगा, जो महल में रहता था वो भी उठाया जाएगा, जो झोंपड़ियों में रहता था वो भी उठाया जाएगा, जो ताकतवर था वो भी उठाया जाएगा, जो कमजोर था वो भी उठाया जाएगा और सबको एक ही मैदान की तरफ ले जाया जाएगा, मैदान हशर। वहां किसी के लिए दुनिया का ओहदा काम नहीं आएगा, किसी की दौलत काम नहीं आएगी, किसी की शोहरत काम नहीं आएगी। वहां सिर्फ ईमान और ईमाल काम आएंगे। पांचवा मरहला, कब्रों से उठना। मेरे भाइयों, आज हम कब्रों को देखते हैं तो हमें खामोशी नजर आती है, लेकिन एक दिन यही कब्रें खुल जाएंगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी तो हर शख्स जान लेगा कि इसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। जरा सोचें, आज इंसान अपने मोबाइल में अपनी तस्वीरें महफूज करता है, अपने कारोबार का हिसाब रखता है, अपने बैंक अकाउंट का हिसाब रखता है, अपनी जायदाद का हिसाब रखता है, लेकिन क्या हमने अपने माल का हिसाब भी रखा? कितनी नमाजें अदा की, कितनी नमाजें जाया की, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी की ग़ीबत की, कितनी बार किसी का दिल दुखाया, कितनी बार किसी की मदद की, कितनी बार सदका दिया, कितनी बार अल्लाह को याद किया। यही असल हिसाब होगा। छठा मरहला, मैदान हशर। जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे तो इन्हें मैदान हशर में जमा किया जाएगा। वो दिन ऐसा होगा जिसकी हौलनाकी का अंदाजा दुनिया की अकल नहीं कर सकती। अहदीस मुबारका में क़यामत के दिन की सख्तियों का जिक्र मिलता है। लोग परेशान होंगे, हर इंसान अपने माल की फिक्र में होगा। आज दुनिया में अगर किसी इंसान को मामूली सा इंतजार भी करना पड़ जाए तो वो बेचैन हो जाता है, लेकिन क़यामत का इंतजार वो इंतजार जिसके बाद फैसला होना है कि इंसान का अंजाम कहाँ होगा, जन्नत या जहन्नम, कामयाबी या नाकामी, नजात या हलाकत। इस दिन इंसान को मालूम होगा कि असल कामयाबी क्या थी। दुनिया में हम समझते रहे कि कामयाब वो है जिसके पास ज्यादा माल है। क़यामत में मालूम होगा कि कामयाब वो है जिसके पास नेक अमाल हैं। दुनिया में हम समझते रहे कि इज्जत बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ा ओहदा है। क़यामत में मालूम होगा कि असल इज्जत अल्लाह ताला की इताअत में थी। सातवां मरहला, अमालनामा। मेरे मोहतरम भाइयों, क़यामत के दिन हर इंसान को इसका इमालनामा दिया जाएगा। यह इमालनामा हमारी जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर होगा। हमने क्या कहा, क्या किया, कहाँ गए, किसके साथ क्या सलूक किया, क्या कमाया, कहाँ खर्च किया, सब कुछ महफूज होगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अपना मालनामा देखकर
हैरान होगा और कहेगा ये कैसी किताब है कि ना कोई छोटी बात छोड़ती है, ना बड़ी, सबको शुमार किए हुए है। मेरे दीदो, दुनिया में इंसान अपने गुनाह छुपा सकता है, लोगों से छुपा सकता है, घर वालों से छुपा सकता है, दोस्तों से छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला से कुछ नहीं छुपा सकता। इसलिए हमें आज ही अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। 8वां मरहला, हिसाब का दिन। फिर हिसाब होगा, हर शख्स से पूछा जाएगा इसने जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ खर्च की, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ खर्च किया, इल्म पर कितना अमल किया। ये सवालात हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। हमें सोचना चाहिए हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है। किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम कि इसकी आखिरी नमाज कौन सी होगी, किसी को नहीं मालूम कि इसकी आखिरी सांस कब आएगी, और किसी को नहीं मालूम कि क़यामत के दिन वो किस हाल में उठाया जाएगा। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो क़यामत आने से पहले अपनी इस्लाह कर ले। 9वां मरहला, शफात। क़यामत के दिन लोग परेशान होंगे, वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला के महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से शफात किबरा का मकाम अता होगा। ये अल्लाह ताला की अजीम रहमत का एक मजहर होगा। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि शफात अल्लाह ताला के अज़न से होगी। इसलिए आज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, और हद से बढ़कर अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करनी चाहिए। 10वीं हकीकत, आज ही तैयारी का वक़्त है। मेरे मोहतरम भाइयों, सौर अभी नहीं फूंका गया, क़यामत अभी कायम नहीं हुई, मैदान हशर अभी कायम नहीं हुआ, अमाल नामे अभी हमारे हाथों में नहीं दिए गए, लेकिन हम अभी जिंदा हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी नेमत है। हमें तौबा का मौका मिला हुआ है। हम नमाज पढ़ सकते हैं, हम कुरान पढ़ सकते हैं, हम सदका दे सकते हैं, हम किसी मजलूम की मदद कर सकते हैं, हम अपने वालिदैन से माफ़ी मांग सकते हैं, हम किसी का हक वापस कर सकते हैं, हम किसी से मदद कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये मौका ख़त्म हो जाएगा। कुरान करीम हमें मुतनब्बे करता है कि मौत आने के बाद इंसान कहेगा, ऐ मेरे रब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे ताकि मैं सदका करूं और नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। लेकिन फिर मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, आज का दिन गनीमत है, आज की नमाज गनीमत है, आज की तौबा गनीमत है, आज का सदका गनीमत है, आज कुरान की तिलावत गनीमत है, आज वालिदैन की खिदमत गनीमत है, आज किसी के साथ अच्छा सलूक करना गनीमत है, आज किसी का दिल खुश करना गनीमत है। आखिरी पैगाम मेरे अजीज इस्लामी भाइयों, एक दिन सौर फूंका जाएगा, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, एक दिन हम सबको उठाया जाएगा, एक दिन हम सब मैदान हशर में जमा होंगे, एक दिन अमाल नामे खोले जाएंगे, एक दिन मैदान कायम होगा, एक दिन हिसाब होगा और एक दिन फैसला होगा। इस दिन ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत, ना ओहदा काम आएगा, ना दुनिया की ताकत। इस दिन इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। लिहाजा आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं अल्लाह ताला के सामने जाने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है। अपनी नमाज दुरुस्त कर लीजिए, अपनी तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों से बच जाएं, लोगों के हकूक अदा कर दीजिए, वालिदैन को राज़ी कर लीजिए, अपने दिल से तकब्बर निकाल दीजिए, हसद खत्म कर दीजिए, गीबत छोड़ दीजिए, झूठ छोड़ दीजिए, हराम कमाई से बच जाइए और अपने रब से अपना तल्लक मजबूत कर लीजिए। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि सौर कब फूंका जाएगा, हमें नहीं मालूम कि क़यामत कब कायम होगी, हमें नहीं मालूम कि हमारी मौत कब आएगी, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि मौत आनी है, क़यामत आनी है और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। तो क्यों ना हम आज ही अपने रब की तरफ लौट आएं, क्यों ना हम आज ही सच्ची तौबा कर लें, क्यों ना हम आज ही अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने का अहद कर लें। इख्तितामी दुआ, ऐ अल्लाह हमें क़यामत की होलनाकियों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह जब सौर फूंका जाए तो हमें ईमान की हालत में उठाना। ऐ अल्लाह हमें मैदान हशर की सख्तियों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह
ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اب ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دن کامیاب فرما جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو پاکیزہ دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔